एक बार कुछ व्यक्ति एक बहुत बड़े संत महात्मा के पास गए और बोले, महात्मा जी, हमें समाधि का मार्ग दिखाइए। महात्मा जी बोले, अवश्य अवश्य। हम अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान करते हुए समाधि की ओर जाएंगे। दूसरा व्यक्ति बोला, महात्मा जी, ये सब तो हम जानकारी रखते हैं, आप हमें ध्यान सिखाइए। महात्मा जी ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, आइए बैठिए, ध्यान करते हैं। और वो महात्मा जी के निर्देश अनुसार ध्यान करने लगे। जब ध्यान समाप्त हुआ, महात्मा जी ने उनका अनुभव पूछा। तो पहला व्यक्ति बोला, महात्मा जी, क्या मैं फटाफट अपनी गाड़ी देखाऊं? मुझे लगता है मैं उसको लॉक करना भूल गया, मेरा ध्यान तो वहीं लगा था। दूसरा व्यक्ति बोला, सुबह से निकले हैं, जोरों की भूख लगी है, आपके आश्रम की किचन से इतनी सौंधी खुशबू आ रही है कि मेरा ध्यान तो खाने में लगा था। तीसरा व्यक्ति बोला, महात्मा जी, क्या आगे से ध्यान लेट के कर सकते हैं? मेरी तो कमर में दर्द रहता है, मेरे तो पैर सो जाते हैं, मेरा ध्यान तो वहीं लगा था। इसी तरह तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति सब कुछ ना कुछ विचारों की कड़ियाँ सुनाते गए। किसी को अपने सुबह हुए झगड़े की याद आई, किसी को किसी निंदा की याद आई। कोई ना कोई विचार किसी ना किसी को सताता रहा। तो महात्मा जी बोले, इसीलिए अष्टांग योग के 8 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यम नियम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने घर की वातावरण की सफाई के साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक गार्डन में अगर आप फूल ना लगाएं तो अपने आप वीड तो ग्रो हो ही जाएंगे। तो अगर आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना है तो आपको अपने विचारों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे मन में विचार चिंता के या कुछ बीते हुए बुरे पलों के जो भी विचार आते हैं, वो हमारे अपने चॉइस की वजह से आते हैं, क्योंकि हम उसको सोचते ही जाते हैं। यम नियम हमें सिखाते हैं कि किसी से चोरी मत करो। अब चोरी का अर्थ ये नहीं है कि आप जाके किसी के घर पे चोरी कर रहे हैं। चोरी से मतलब ये भी है कि आप किसी मीटिंग में लेट पहुँचे और आपने किसी का कीमती समय चुराया। आपने किसी की कोई चीज़ पड़ी देखी, उठाई, लेकिन उसको दी नहीं। आपने देखा कि आप बाज़ार से सामान लेकर आए और उसमें दुकानदार ने गलती से कोई चीज़ डाल दी जिसके उसने पैसे नहीं लगाए। क्या आप उसे वापस करने जाते हैं? ये सब चीज़ें हमारे मन को अशांत रखती हैं। आप ये तपस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, बाहर शोर भी कम होगा, आपका चित्त साफ होगा, तो आप ज़्यादा ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। आपको परिग्रह सिखाता है कि आप खाम खा के कपड़े जमा ना करते जाएं। अब होता क्या है, अलमारियाँ पे अलमारियाँ कपड़ों से भरी हैं, पर कहीं जाना हो तो कुछ मिलता नहीं है। क्या आपको इतने कपड़ों की ज़रूरत है? आप उनको गरीबों में बांटिए। अपनी ज़िंदगी को शुद्ध, शांत, सरल रखिए तो ध्यान की ओर आसानी से जाएंगे। शरीर को आसन और प्राणायाम से लचीला बनाइए। प्राणायाम आपको आपके प्राण ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। प्रत्याहार आपको सेंसेस को विड्रॉल करने की शक्ति देता है। आप अष्टांग योग के एक एक पड़ाव को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो आप सरलता से सहज समाधि की ओर जा पाएंगे। हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से। अब आप सोचिए,
सपोज़ आपने किसी के जन्मदिन पर उनके लिए 6 पकवान बनाए। आपने उनको इतना मेहनत से बनाया और घर को सजाया, उनको बुलाया, उनका दिन एक अच्छा बनाया और वो आपको धन्यवाद करते नहीं थकते। लेकिन जब आपका जन्मदिन आया तो उन्होंने बस फ़ोन करके विश करके छोड़ दिया। तो आपने एक्सपेक्टेशन रखी अगर उनसे, तो वो वाले विचार आपके मन में चलेंगे, अरे मैंने इतना किया, देखो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब आप सोच के देखिए, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे वाला भी उसी चीज़ में अच्छा हो। हो सकता है उनके घर में उस दिन उन्हें वक़्त ना मिला हो या उन्हें खाना ही नहीं बनाना आता हो या कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और अगर आप बदले में सोच रहे हैं कि वो भी आपके लिए वैसा करें, या तो सीधा-सीधा उनको बोल दीजिए, मैंने ये किया, अब मेरे जन्मदिन पे आप भी ये कीजिए। लेकिन मन में एक्सपेक्टेशन रख के, अगर दूसरे की क्षमता वो है या नहीं, उस बेसिस पे अगर आप उनसे मनमुटाव रखेंगे, तो अपना मन अशांत करेंगे। कुछ लोग गिफ्ट देने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ फ़ोन करने में, बातें बनाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग खाना बनाने में अच्छे होते हैं। अब किसी को अच्छी ड्राइविंग आती है, वो आपको एक कहीं घुमा लाए, तो हर किसी की अपनी अलग क्षमता है। आप उनसे अगर सेम एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो आप करते हैं, तो वो आपकी गलती है। वही सब विचार आपको जब आप ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान नहीं लगने देते। मन अशांत इसीलिए रहता है कि ये जो हज़ारों लाखों विचार चलते हैं, या तो वो एक्सपेक्टेशन ना मीट होने वाले विचार होते हैं, या कोई चिंता का विचार होता है, अरे गैस खुली तो नहीं छूट गई, अरे गाड़ी खुली तो नहीं छूट गई, अरे बच्चा लेट हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। ये सब विचार हम ना चाहें तो कहाँ है मन? वो विचार तभी आते हैं जब हम उनको अग्नि देते हैं। तो अपने जीवन को सरल रखिए। खामखा की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लोगों को प्यार दीजिए, अपने आप को खुशी से भर के रखिए कि आपको खुशी के पीछे भागना ना पड़े। हमारे आधे विचार तो इस वजह से होते हैं कि अरे ये खरीदना है, अब नई गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है। लेकिन सोच के देखिए, जो अभी आपके पास है वो कभी आपकी रीत से बाहर था। जिस दिन आपको मिला आप बहुत खुश हुए थे, आज उसी को आप नज़रअंदाज करते हैं। वही चीज़ आपको खुशी नहीं देती है, क्योंकि वो चीज़ें आराम दे सकती हैं। आप नई चीज़ के पीछे अपना वक्त लगाकर उसे पा सकते हैं और बहुत खुश हो सकते हैं उस दिन। बट धीरे धीरे वो भी आदत बन जाएगी, क्योंकि खुशी चीज़ों में नहीं है। खुशी जब हम किसी चीज़ को सीख करने के लिए, जैसे हमें कुछ खरीदना है या कोई किसी पद को पाना है, जब हम उसके लिए यत्न कर रहे होते हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि जो पहले हमने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं। और जो हमारा नेचर, जो अंडरलाइंग जॉय, हमारा जो नेचर है, जो हमारा आनंद, हमारा जो एक अपना नेचर है, वो उभर कर नहीं आ पाता, क्योंकि उसको हम चिंता के बादल से ढक देते हैं। अरे मैं कर पाऊँगा कि नहीं, अच्छा अब मैं इतना बिज़ी हूँ, मुझे मत तंग करो। इस तरीके के विचारों में हम अपनी हैप्पीनेस को दबा के रख देते हैं। और वही हैप्पीनेस, कुछ नया नहीं आता है जब आप कुछ अचीव करते हैं। वही अंडरलाइंग हैप्पीनेस, जब आप जिस वक्त के लिए कुछ नया सीख नहीं कर रहे, उन बादलों से उसको नहीं ढका है, वो अंडरलाइंग हैप्पीनेस ही इमर्ज होती है। कुछ नया बाहर से नहीं आता है। इसे समझेंगे, जानेंगे, तो ज़िंदगी सरल रहेगी और आप ध्यान भी लगा सकेंगे।